हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेज। आज अपना टॉपिक है आपका साउंड प्रोड्यूस्ड बाय मैन, यानी मनुष्यों के द्वारा साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। आप देखते हो ये हमारा ये भाग होता है वॉइस बॉक्स कहलाता है, या इसको लेरिंग्स बोलते हैं। ये वॉइस बॉक्स के अंदर क्या होता है, दो कॉर्ड होते हैं जो क्या है नैरो स्लाइट स्पेस रखते हैं। इनके बीच में दो कॉर्ड के बीच में क्या होता है, लिगामेंट के बीच में क्या होता है, नैरो स्लाइट स्पेस होता है। अब अपना लंग्स से क्या है फोर्सफुली अपना एयर निकलता है तो उनके ऊपर क्या है प्रेशर पड़ता है। उस प्रेशर की वजह से वो क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, और वाइब्रेशन से हमारा साउंड क्रिएट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मनुष्य साउंड क्रिएट करता है। तो अपने वॉइस बॉक्स को क्या बोलते हैं, लेरिंक्स बोलते हैं। इसको वॉइस बॉक्स या लेरिंक्स बोल सकते हो आप, LARYNX। ठीक है, इसको ये बोलते हैं। अब ये जो होता है इनके अंदर क्या होता है, दो आपके क्या होते हैं, कॉर्ड होते हैं, कॉर्ड्स, टू कॉर्ड्स। और ये टू कॉर्ड्स क्या करते हैं, हैविंग नैरो स्लाइट स्पेस, ये क्या करते हैं, स्लाइट स्पेस रखते हैं। और जब इनके ऊपर अपना लंग्स से फोर्सफुली एयर लगती है, लंग्स से क्या होता है, लंग्स क्या करता है, फोर्स्ड एयर, देन साउंड प्रोड्यूस्ड। इनकी वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस्ड होता है। लंग्स फोर्स एयर देन साउंड प्रोड्यूस्ड, ये क्या होता है आपका मनुष्य द्वारा साउंड प्रोड्यूस्ड किया जाता है। अगर बात की जाए कि इनके अंदर आप डिफाइन कैसे करो, कैसे लिखोगे, इन मैन वॉइस बॉक्स कॉल्ड लेरिक्स कहते हैं, इसको लेरिक्स कहते हैं, इज प्रेजेंट। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैप लाइक लिगामेंट्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स। ये क्या कहलाते हैं, वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, with a narrow slight spacing them, with having narrow slight space। ठीक है, when we speak air forced out, this exhaust air force the vocal cord to vibrate, due to which sound is produced। अब बात करें लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड, मेल के अंदर कितना होता है, लेंथ वोकल कॉर्ड कितना होता है, वोकल कॉर्ड की लेंथ मेल के अंदर होती है 20 mm। अगर बात की जाए फीमेल के अंदर कितना होता है, 15 mm। कितना, 15 mm। क्लियर, ये होता है आपका 20 mm, ये होता है 15 mm। किसके अंदर, फीमेल के अंदर होता है 15। ठीक है, ये होता है आपका साउंड प्रोड्यूस्ड बाय मैन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स, इनके बारे में देखते हैं। ऑडिबल साउंड कौन सा होता है, इनऑडिबल कौन सा होता है, इनकी बात करते हैं। ऑडिबल साउंड, अब ऑडिबल यानी जो सुना जा सके, एक ऐसा साउंड जो मनुष्यों द्वारा सुना जा सके आसानी से, वो क्या होता है, ऑडिबल साउंड होता है। तो साउंड दैट कैन बी हियर्ड बाय ह्यूमन, साउंड दैट कैन बी हियर्ड बाय ह्यूमन इज कॉल्ड ऑडिबल साउंड। अब इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी रेंज क्या रहती है, ऑडिबल साउंड की फ्रिक्वेंसी रेंज रहती है आपकी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज बिटवीन होती है। अब ना तो आप 20 हर्ट्ज से बिलो जो साउंड होता है वो हियर कर सकते, ना 20,000 से अपर साउंड आप क्या कर सकते, हियर कर सकते। इनकी फ्रिक्वेंसी रेंज इतनी ही रहती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। अब जो ह्यूमन द्वारा सुना जा सकता है वो एनिमल द्वारा भी सुना जा सकता है। अब आता है इनऑडिबल साउंड। दैट कांट हियर्ड बाय ह्यूमन बट this sound
हियर्ड बाई एनिमल्स। अब ऐसा साउंड जो मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता लेकिन इसको एनिमल जानवर सुन सकते हैं, ये क्या होता है, ये आपका इनऑडिबल साउंड होता है। इनऑडिबल साउंड जो आपका क्या है 20 हर्ट्ज से बिलो भी होता है, 20,000 से अपर भी होता है। ये इनऑडिबल साउंड कैटेगरी के अंदर आता है। ऑडिबल साउंड की रेंज ये रहती है, इनऑडिबल इनके बाद और इसके भी बाद हो सकता है, ठीक है। 20 से लेके 20,000 के बीच में नहीं रहता, और जो भी आपका अदरवाइज जो जितना भी साउंड होता है वो आपका इनऑडिबल साउंड के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है ह्यूमन ईयर, मानव कान। अब सुना जाता है मानव द्वारा किसके माध्यम से, हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट है जिसके द्वारा हम सुन सकते हैं, ईयर, कान। अब कान के अंदर क्या होता है, 3 भाग होते हैं, 3 तरह से आप इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हो। तो ह्यूमन ईयर के अंदर 3 टाइप किस प्रकार से होता है, इट इज एन ऑर्गन दैट हेल्प्स इन हियरिंग। ये क्या होता है, एक ऑर्गन होता है, ऑर्गन दैट कैन हेल्प टू हियरिंग फॉर साउंड। साउंड सुनने के लिए आपको ये मदद करता है, वो होता है आपका ईयर, कान। कान होता है। अब ये इसको 3 पार्टों में बांटा गया है। 3 पार्ट कौन कौन से हैं, अब देखिए, आउटर, मिडल और इनर। आउटर पार्ट, मिडल पार्ट एंड जो थर्ड वन हो गया आउटर, मिडल और इनर पार्ट। इन 3 पार्ट के अंदर इसको बांटा गया है, डिवाइड किया गया है ह्यूमन ईयर को। तो आउटर पार्ट के अंदर देखते हैं, आउटर पार्ट के अंदर कौन कौन से भाग आते हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आउटर पार्ट के अंदर जो आपका आता है ईयर पिन्ना, ऑडेटरी कैनाल, ईयर ड्रम, ये सब कुछ आते हैं इसके अंदर। इसके अंदर मैं अगर बात करूं ईयर पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल, ठीक है, ईयर पिना, ऑडिटरी कैनाल, और इसके अलावा जो आपका होता है ईयर ड्रम यानी कान का पर्दा। तो ईयर पिना वो भाग है अपने आपका कान का आगे का भाग है जो यहाँ से ईयर पिना कहलाता है, ये भाग आपका ईयर पिना होता है। ऑडिटरी कैनाल, इसके अंदर जो आपकी पतली सुरंग है उसको बोलते हैं, और कैनाल मतलब नहर होता है वैसे तो, लेकिन ये आपका जो सुरंग है वो आपका ऑडिटरी कैनाल। और थर्ड वन होता है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम मतलब कान का पर्दा, ये होता है आउटर के अंदर। आउटर जो भाग है उसके अंदर ये 3 चीज़ें होती है। अब जो नेक्स्ट आता है मिडल। मिडल के अंदर आपके बॉडी के, आपके ईयर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, इनके अंदर देखिए, इनके अंदर आता है 3 इंटरलॉक्ड। इसके अंदर 3 प्रकार की क्या होती है आपकी बोन्स होती है, 3 इंटरलॉक्ड बोन्स। बोन कौन कौन सी, ये होती है मेलियस, इंकस और स्टेपस। इंकस एंड स्टेपस, ठीक है, ये 3 प्रकार की आपकी क्या होती है बोन होती है। अब बोन स्टेपिज बोन या फिर स्टेपस से ही बना है। स्टेपिज बोन जो आपके बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन होती है वो होती है स्टेपिज, और इसकी अगर बात की जाए लेंथ की, लेंथ होती है 0.25 cm। ये होता है 0.25 cm आपकी स्टेपिज बोन, सबसे स्मॉलेस्ट बोन है बॉडी की, ठीक है, स्टेपिज जिसको बोलते हैं। ये होता है मिडल के अंदर, ये आपकी 3 बोन होती है। इनर के अंदर बात करें, इनर के अंदर क्या होता है स्टेकियन ट्यूब होती है। इसके अंदर क्या होता है आपका एक लिक्विड पदार्थ भरा होता है, स्टेकियन ट्यूब फिल्ड विद लिक्विड। ये आपका द्रव्य पदार्थ से भरा हुआ स्टेकियन ट्यूब होती है जो हमारे ब्रेन के साथ कनेक्ट रहती है। हमारे ब्रेन के अंदर साउंड सिग्नल भेजने का काम स्टेकियन ट्यूब द्वारा होता है। ये इनर पार्ट के अंदर आता है। ये आपका ह्यूमन ईयर का प्रीव्यू है। ऊपर का जो आपका एक भाग है जो आपको समझना चाहिए था वो इतना होता है,
ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, इनके बारे में ज़्यादा गंभीर चर्चा न करते हुए आगे चलते हैं। आगे आता है नॉइज़। नॉइज़ क्या होता है? नॉइज़ मतलब शोर, शोर के बारे में चर्चा करते हैं। व्हाट इज नॉइज़? शोर किसे कहते हैं? शोर आपका क्या होता है, होता तो साउंड है, लेकिन एक ऐसा साउंड जो हमारे जो मेंटली और फिजिकली हेल्थ को वीक कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं, इरिटेटिंग कर देते हैं, हमको सुनकर इनको अच्छा फील नहीं होता, जो हमें अनकंफर्टेबल फील करवाते हैं, वो साउंड आपका क्या कहलाता है? नॉइज़ कहलाता है। ठीक है। तो नॉइज़ शोर इट इज़ डिफाइंड एज द साउंड दैट अनप्लीजेंट एंड हैव एन इरिटेटिंग इफेक्ट। ये क्या करता है? इरिटेटिंग होता है, अनप्लीजेंट होता है, ये सारा कुछ होता है। ठीक है। ये अपने को क्या है? इरिटेटिंग, अनप्लीजेंट। ठीक है। ये साउंड ये करता है और मेंटली इससे क्या होता है? मेंटल इश्यूज, ये प्रॉब्लम भी आती है, दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। जो नॉइज़ को अगर कंटिन्यू सुनते रहें तो ये समस्याएं आती है। ठीक है। ये नॉइज़ होता है। अब अगर बात करें कि इसके अंदर आपका नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है? नॉइज़ पोल्यूशन होता है कि आपका इट इज़ डिफाइंड एज द ये क्या होता है? इट इज डिफाइंड एट द कंटामिनेशन ऑफ एयर विद अनप्लीजेंट contact with air unpleasant। ठीक है। ये क्या होता है? कंटामिनेशन कॉन्टैक्ट होता है किसके साथ? एयर के साथ होता है। एंड क्रिएट इरिटेटिंग इफेक्ट। ये क्या क्रिएट करता है? अब अपने मेंटली हेल्थ इशू को बिगाड़ देता है। अब ये इरिटेटिंग इफेक्ट पैदा करता है। अब इसके अंदर क्या होता है? साउंड का व्हीकल होता है, मशीन्स का होता है, लाउड स्पीकर्स का होता है, और ये सारे के सारे इसके अंदर नॉइज़ पोल्यूशन के एग्जांपल हो सकते हैं। डिजर्ट कूलर भी बोल सकते हो। अगर बात करें इससे हार्म्स क्या क्या होती है, नुकसान क्या क्या होता है, तो उनकी भी चर्चा कर लेते हैं कि अगर नॉइज़ पोल्यूशन कंटिन्यू सुनते रहे तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, हेल्थ इश्यू क्या क्या हो सकते हैं, उनके बारे में देखते हैं। चलिए, हार्म्स, हानियाँ। फर्स्ट आता है लैक ऑफ स्लीप, यानी नींद कम आना, सोना कम। मेंटली प्रॉब्लम, दिमागी जो समस्याएं हैं वो आ सकती है। अब लैक ऑफ हियरिंग, यानी सुनने की कमी होना, आपको अगर सुनने की समस्या भी इसके अंदर आ सकती है, लैक ऑफ हियरिंग भी बोल सकते हो इसको। और इसके अंदर हाइपरटेंशन भी बोल सकते हो। हाइपरटेंशन यानी बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से आप टेंशन में आना, उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। तो ये सारा का सारा होता है, हार्म्स होती है, हानियाँ होती है, जिसके अंदर आपको ये समस्याएं होती है। और कई बार क्या होता है, ईयर डैमेज भी हो जाता है। ठीक है, ईयर ड्रम डैमेज, ये भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है। ईयर ड्रम, आपका कान का पर्दा भी डैमेज हो सकता है, फट सकता है, इसके अंदर ये समस्या भी आ सकती है। तो ये सारी की सारी समस्याएं हैं आपका नॉइज़ पोल्यूशन के अंदर, जो आपने अभी देखा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब आता है कुछ इंस्ट्रूमेंट जिनके कुछ पार्ट जो आपके बजते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में चर्चा करेंगे।
ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या फॉलो करते हैं इसके अंदर बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपका वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स होता है। वाइब्रेटिंग आपका क्या होता है, स्ट्रिंग्स के बाद के अंदर आपका आता है वाइब्रेटिंग ऑफ एयर, आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। वाइब्रेशन इन वुड, मेटल और स्ट्रेच मेम्ब्रेन्स, ऐसे बोल सकते हो। तो इसके अंदर आता है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं। स्ट्रिंग्ड यानी जो आपके तार वाले जो स्ट्रिंग होती है, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, इनकी चर्चा करते हैं। सबसे फर्स्ट ये करते हैं। तो स्ट्रिंग्स इंस्ट्रूमेंट के लिए सबसे पहले अपने देखते हैं कि सितार, गिटार, ये सब क्या है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। वोयलिन, सितार, गिटार, वोयलिन, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। इनके अंदर आप वीणा भी लिख सकते हो, वीणा, वीणा, ये भी आपका स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट हो गए। अब आता है वाइंड इंस्ट्रूमेंट। वाइंड इंस्ट्रूमेंट्स यानी जो हवा से बजते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट कौन से, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं, देखते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहला आता है बांसुरी। बांसुरी को बोलते हैं फ्लूट। सेकंड आता है बांसुरी के बाद के अंदर सेकंड नंबर आता है आपका बीन। थर्ड नंबर पे आता है शहनाई। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके वाइंड इंस्ट्रूमेंट है। विंड इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो, वाइंड, विंड आप इनके अंदर इंस्ट्रूमेंट है जो हवा की प्रोसेस के माध्यम से आपके बजते हैं। अब आता है थर्ड वन, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। परक्यूशंस इंस्ट्रूमेंट्स ये कौन से होते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, तबला, ढोलक, ये सारे के सारे क्या है, परक्यूशंस इंस्ट्रूमेंट हैं। तबला, ढोलक, इनके अंदर क्या होता है, ऊपर मेम्ब्रेन लगा होता है, उसको पीट करके बजाया जाता है, ठीक है। इनको क्या है, हवा के माध्यम से यानी अपनी मुख से हवा भरी जाती है और उसके अंदर क्या होते हैं, होल्स होते हैं। उन होल के ऊपर आप क्या करते हो, बार बार से हाथ लगाते हो, जिसकी वजह से आपका साउंड क्रिएट होता है। इनके अंदर क्या होता है, साउंड क्रिएटिंग पार्ट इसके अंदर होता है, स्ट्रिंग लगी होती है, उन स्ट्रिंग को छेड़ करके साउंड प्रोड्यूस होती है। इसके अंदर मेम्ब्रेन होता है। मेम्ब्रेन मतलब पर्दा ऊपर का, जो तबले को पीट करके, उस मेम्ब्रेन को पीट करके साउंड प्रोड्यूस होता है। ये सारे के सारे आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे जिनके अंदर आपका हो सकता है एग्जाम के अंदर कुछ पूछा जाए। तो इस चैप्टर के अंदर आपके इतना ही, बाकी आपका क्वेश्चन आंसर आगे वाली क्लास में रहेगा। थैंक यू सो मच, बने रहिए डी कुमार क्लासेज में।